नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का YouTube चैनल विस्कोर में स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता। दोस्तों, आप जब भी किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के संपर्क में आते होंगे या आपने कई जगह पर जब आप अपनी हेल्थ से संबंधित बात करते हैं, कैसे हेल्दी रहना है, कैसे आप फिट रह सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, तो आपको बार बार सुनने में, देखने में और पढ़ने में मिला होगा कि फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए व्यक्ति को बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी होता है। यदि आप बैलेंस डाइट या संतुलित आहार लोगे तो आप हेल्दी रहोगे, ऐसा आपको बार बार कहा होगा। तो दोस्तों, जब भी आपने ये वर्ड सुना होगा बैलेंस डाइट, तो आपके मन में सवाल आया होगा कि बैलेंस डाइट होता क्या है। एक्चुअल में क्या बैलेंस डाइट सबके लिए सेम है? अगर कोई एक बच्चा है और एक अडल्ट व्यक्ति है या एक वृद्ध व्यक्ति है, तो उन सब के लिए क्या बैलेंस डाइट एक ही होगी या बैलेंस डाइट में क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में आपके इन्हीं कुछ प्रश्नों का उत्तर लेकर के आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी नए व्यक्ति हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं या जिन्होंने अभी तक विस्कोर को सब्सक्राइब नहीं किया है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और आप हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त कर सकें और हेल्दी बने रहें। फ्रेंड्स, बैलेंस डाइट को हिंदी में संतुलित आहार भी कहते हैं। संतुलित आहार क्या होगा? यानी व्यक्ति की जो स्थिति है कि उसका डिजीज लेवल क्या है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, उसका एज कितनी है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, किसी तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार जो डाइट प्रिपेयर की जाती है या उसको रिकमेंड की जाती है, वो बैलेंस डाइट कहलाती है। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कोई भी डाइट व्यक्ति के नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए तो पर्याप्त होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो बैलेंस डाइट ही हो। क्योंकि जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर डाइट से व्यक्ति को न केवल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बल्कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में वाटर और फाइबर भी करेक्ट प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए। अब बात आती है कि व्यक्ति के लिए ये करेक्ट प्रोपोर्शन क्या है या सही रेशियो क्या है। तो क्योंकि हर व्यक्ति का एक्टिविटी लेवल अलग अलग होता है और उसकी लाइफस्टाइल अलग अलग होती है, व्यक्ति की मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होती है, तो इसलिए हर व्यक्ति के लिए जो बैलेंस डाइट होगी वो भी अलग अलग होगी। जैसे हम बात करते हैं कि एक कोई व्यक्ति है जो ऑफिस में बैठ कर के काम करता है और वहीं दूसरा व्यक्ति है जो मजदूर है, मजदूरी करता है, वो रेत, बजरी या सीमेंट उठाता है, घर बनाता है, तो क्या इन दोनों के लिए बैलेंस डाइट एक ही होगी? नहीं, इन दोनों के लिए जो बैलेंस डाइट होगी वो अलग अलग होगी। क्योंकि ऐसे में व्यक्ति की जो कार्य करने की स्थिति है, जो एक्टिविटी लेवल है, वो अलग अलग है। जो व्यक्ति बैठ कर के काम कर रहा है उसमें न्यूट्रिएंट्स और ऊर्जा का जो कंजम्पशन है वो कम होगा कंपैरेटिवली जो व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, क्योंकि वो मेहनत ज़्यादा कर रहा है तो ऑब्वियसली उसे ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं कि मान लो कोई एक बच्चा है और एक वृद्ध व्यक्ति है, तो क्या उन दोनों के लिए डाइट रिक्वायरमेंट सेम होगी? नहीं दोस्तों, जैसे कि एक मजदूर व्यक्ति के लिए और एक ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति के लिए डाइट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, वैसे ही एक बच्चे के लिए और एक वृद्ध व्यक्ति के लिए डाइट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। क्योंकि जो बच्चा है वो ग्रोइंग फेज में है, अभी उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो अपनी ग्रोथ कर रहा है, तो उसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। जबकि जो वृद्ध व्यक्ति हैं
वो अपने उतार की तरफ है, यानी उनके जितने भी बॉडी फंक्शनिंग्स हैं वो धीरे धीरे काम करना कम कर चुकी हैं। उनके ऑर्गन्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई बीमारी ज़रूर रहती है। ओरल कैविटी में दिक्कत हो जाती है, दांत सही नहीं रहते हैं, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है, किसी को कैंसर होता है, किसी को डायबिटीज़ रहती है, किसी को ब्लड प्रेशर रहता है। तो ऐसे में उनकी डाइट डेफिनेटली बच्चों की डाइट से डिफ़र करेगी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हम कह रहे हैं एक प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा, तो अभी तक की बात से ये तो आपको पता चल ही गया है कि हर व्यक्ति के लिए जो बैलेंस डाइट होगी वो अलग होगी। किसी एक व्यक्ति की बैलेंस डाइट दूसरे व्यक्ति के लिए बैलेंस डाइट नहीं होगी। यानी यहाँ पर जब हम डाइट प्लान की बात करते हैं तो वो डाइट प्लान इंडिविजुअलाइज्ड डाइट प्लान होगा, यानी हर व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक होगा। अब जो बात आती है वो ये है कि व्यक्ति को अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है तो डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा कैसे? डाइट में कौन कौन से हमें फूड आइटम्स लेने होंगे जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, जो हमारी डाइट है उसको हमने अलग अलग तरीके के फूड ग्रुप्स में बांटा है। जो न्यूट्रिशन की एडवाइजरी बॉडीज़ हैं, जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो ICMR है, या FAO है वर्ल्ड लेवल पर, या USDA है, तो उन्होंने फूड को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है। या हम सिंपली भी बात करें तो आप देखते हैं कि वेजिटेरियन फूड्स में बहुत सारी तरीके के फूड इन्वॉल्व होते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड्स में अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम वेजिटेरियन फूड की बात करें तो जो एक पौधा होता है, पौधे का हर भाग किसी न किसी तरीके से हमारी डाइट में इंक्लूड किया जाता है। जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, रूट्स हैं, ट्यूबर्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं, अनाज हैं, ग्रेन्स हैं, या फिर नट्स हैं, सीड्स हैं। तो ये सब जो हैं वो डाइट के कंपोनेंट्स हैं। अगर हम नॉन वेजिटेरियन डाइट की बात करते हैं तो उसमें एग्स आते हैं, फिश आती है, लीन प्रोटीन्स आते हैं। तो ये सब डाइट के कंपोनेंट्स हैं जिनसे आप प्रॉपर न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है या बैलेंस डाइट की ज़रूरत क्यों है? जब हम संतुलित आहार लेते हैं तो उससे हमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं, और जब हमें पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे तो हमारा शरीर सही तरीके से काम करेगा, जिसकी वजह से हम बीमारियों से बच सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आज के समय में अनिद्रा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं तो मोटापे जैसी समस्या से बच सकते हैं, और जब व्यक्ति को मोटापा नहीं होगा तो मोटापे से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे हार्ट डिजीजेस हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, उनसे भी बच सकते हैं। ऐसा करने से जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी वो बहुत अच्छी होगी। और एक और बात दोस्तों, कि हमारे फूड में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें पोषक तत्व तो प्रदान करते ही करते हैं, साथ ही साथ हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने का काम भी करते हैं। इन फूड आइटम्स को हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। तो जब हम इनको ऐड कर रहे हैं हमारी डाइट में, या हमें पता नहीं है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो इन न्यूट्रास्यूटिकल्स के जो जो बेनिफिट्स हैं वो भी हमें मिल सकते हैं। एक और बात दोस्तों, कि कई लोगों में ये टेंडेंसी होती है कि जो हमने फूड कंपोनेंट्स बताए हैं वो किसी एक पर्टिकुलर फूड कंपोनेंट को बहुत पसंद करते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग फ्राइड आइटम्स खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नट्स खाना बहुत पसंद करते हैं, जैसे काजू बादाम उन्हें बहुत पसंद होते हैं तो वो ज़्यादातर उन्हें खा रहे हैं। कुछ लोग जंक फूड आइटम्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, कुछ लोग दालें खाना पसंद नहीं करते, कुछ लोग हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, जब आप बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं तो आपको फूड के जितने भी ग्रुप्स हैं उन्हें एक प्रॉपर रेशियो में ही लेना है।
तभी वो बैलेंस डाइट कहलाएगी। अगर वो रेशियो बराबर नहीं रहा तो वो डाइट बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगी। तो अगर आप ये रेशियो जानना चाहते हैं कि कौन से एज ग्रुप के पीपल को किस प्रोपोर्शन में कौन कौन से फूड ग्रुप्स को कंज्यूम करना चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए जल्दी ही इस पर वीडियो लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए YouTube चैनल विस्कोर के साथ में हेल्थ, साइंस और फिटनेस से जुड़ी हुई नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए। अपनी दोस्त खुशबू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।